वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जो प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी सब्जेक्ट के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे कौन कौन सा है। मेंटेनेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कैपिटल रिप्लेसमेंट, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये आप 6 टाइप के जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ओके। और आगे जो मेंटेनेंस है और भी इसके टाइप्स है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टाइप के मेंटेनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और नेक्स्ट है लास्ट मॉड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप के मेंटेनेंस है, ओके, कैपिटल रिप्लेसमेंट के बारे में। तो व्हाट इज कैपिटल रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कैपिटल रिप्लेसमेंट के फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में और उसके टर्म्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल रिप्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस द फॉल्टी यूनिट्स आर रिप्लेस इंस्टीड ऑफ रिपेयरिंग दैम। कोई भी जो फॉल्टी यूनिट्स होती है उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, ना कि उसको रिपेयर किया जाए, ठीक है। विथआउट इंस्टीड रिप्लेस इंस्टीड ऑफ रिपेयरिंग दैम, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करें तो दिस रिक्वायर लेसर टाइम एंड हेंस रन डाउन टाइम ऑफ मशीन रिड्यूस। और इसके वजह से जैसे हम कोई कंपोनेंट को रिप्लेस कर देते हैं तो उसका जो रन डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, ओके। और आगे हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज दैट इट डजेंट रिक्वायर द रिकॉर्ड एंड हेंस दैट प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। एंड फॉर दैट द प्लांट मस्ट बी गुड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमको कोई भी जो कंपोनेंट है वो फेल हो जाता है तो उसको हमको रिप्लेस करना रहता है। तो रिप्लेस के लिए भी हमको कॉस्ट जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही हमको वहाँ पे देनी पड़ती है। तो जिसके वजह से अगर प्लांट का अगर कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि एक डिसएडवांटेजेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट है उसका जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ओके। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करें तो मशीन फॉल्ट इन कैपिटल रिप्लेसमेंट। जैसे अगर बात करें कि मशीन फॉल्ट इन कैपिटल रिप्लेसमेंट, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कटिंग मशीन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग मशीन। तो कटिंग मशीन में कोई भी ऐसे फॉल्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्ट ब्रोकन डाउन एंड गियर वॉर्न आउट, ओके। तो बेल्ट ब्रोक हो चुका है और उसका जो गियर है वो वॉर्न हो चुका है, तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, ओके। अब रिप्लेस करने के बाद हमारा जो मशीन होगा वो क्या होगा, स्मूथ रनिंग ऑपरेटिंग कंडीशन उसमें आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है ये एक सिंपल एक मशीन फॉल्ट को हम किस तरह से मशीन रिप्लेसमेंट उसमें कैपिटल रिप्लेसमेंट उसमें करते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ओके। हम यहाँ पे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ अ इमरजेंसी बेस्ड पॉलिसी इन विच the plant or the equipment is operated until it falls and it brought back into the running conditions by repair, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ठीक है, जिसमें जो प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं वो फेल्स हो जाते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ वार्निंग, और उसको ब्रॉट बैक टू द रनिंग कंडीशन लाया जाता है बाय मीन्स ऑफ रिपेयर, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका एक ये टाइप का डिसएडवांटेजेस हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम अगर इसके बारे में बात करें तब मेंटेनेंस स्टाफ लोकेट एनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एनी अदर फॉल्ट टू करेक्ट इट इमीडिएटली। तो उसके लिए एक मेंटेनेंस स्टाफ होता है जो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि इट इज़ फिजिबल इन अ स्मॉल फैक्ट्रीज। ये जो टाइप का मेंटेनेंस है स्मॉल फैक्ट्रीज में फिजिबल होता है। तो जैसे अगर हम देखें तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पे कुछ फ्यू टाइप्स के इक्विपमेंट दिए गए हैं
तो मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर सिंपल एंड डजेंट रिक्वायर एनी स्पेशलिस्ट। जैसे कोई मशीन इस तरह का हो कि कोई स्पेशलिस्ट की यहाँ पे कोई ज़रूरत ना पड़े, तो इस टाइप के मेंटेनेंस के लिए हम इस टाइप के जो मेंटेनेंस है कोई भी इंडस्ट्री में वो कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रीफर्ड नहीं होता है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट और स्मॉल प्रोडक्ट के लिए और कंपोनेंट के लिए हम इस टाइप का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द सडन फेलियर डज नॉट कॉज एनी सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब कोई भी सडन फेलियर ऐसा ना हो कि हमको बहुत ही ज़्यादा उसमें नुकसान हो। ठीक है, तो वेयर द सडन फेलियर डज नॉट कॉजेस एनी सीरियस लॉसेस दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज फॉलोज। ठीक है, ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी टाइप का फेलियर कॉज ना हो, तो वहाँ पे हम इस टाइप का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करें तो करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि ये मेंटेनेंस में होता है कि हम रिप्लेसमेंट और रिस्टोर, जो रिस्टोर होता है फेलियर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ फेलियर एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑकरेंस, कि कोई भी सोर्स होता है तो सोर्स को ही हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिमूव होता है, जिसकी वजह रिमूव कर देते हैं कि जिसकी वजह से कि फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम ऑकर ना हो। तो उस टाइप के जो मेंटेनेंस होती है उसको हम यहाँ पे करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आगे इसके बारे में बात करें कि इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस दैट टिपिकल एडजस्टमेंट और रीडिज़ाइन इक्विपमेंट। ठीक है, रीडिज़ाइन और एक छोटे से जो कुछ भी हम एडजस्टमेंट उसमें उस टाइप की मशीन में कर देते, तो ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, The difference between the corrective and preventive maintenance is that the corrective maintenance, the failure does not occur and any corrective action is taken। मतलब corrective maintenance और preventive maintenance के अगर हम difference की बात करें तो difference में हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो problems है वो future में occur नहीं होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस, लेकिन प्रिवेंटिव में हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर में ऑकर होने के चांसेस उसके रहते हैं अगर हम उसको प्रॉपरली मेंटेनेंस उसका ना करें। ओके, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में। तो आप ये सब पॉइंट्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस। तो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस टू अ ऑब्जेक्ट और एन आइटम, स्पेशली प्लान्ड मेंटेनेंस इज शेड्यूल सर्विस विजिट कैरिड आउट बाय द कंपोनेंट इज सुटेबल एजेंट। ठीक है, एक शेड्यूल फॉर्म में ये जो टाइप का मेंटेनेंस किया जाता है कि गुड एग्जांपल ऑफ पीएम प्रोग्राम इज अ कार मेंटेनेंस। ठीक है, आफ्टर सो मेनी किलोमीटर्स और माइल्स शुड बी चेंज पार्ट्स एंड रिन्यू, मतलब एक शेड्यूल वाइज ही हम इसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में देख सकते हैं कि टू कैरी आउट द मेंटेनेंस और द नंबर ऑफ मशीन इक्वली, और प्लानिंग इज टू डन टू कैरी आउट द मेंटेनेंस एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन वर्क विल नॉट स्टॉप टू कैरी आउट द मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये जो तीन जो फैक्टर्स है ये हमारे शेड्यूल मेंटेनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे हम प्लान मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो ये एक शेड्यूल और प्लानिंग जैसा ही होता है, जो कि एक प्लान वाइज ही कैरिड आउट किया जाता है रिगार्डिंग द वर्क डन। और यहाँ पे द वर्क रिक्वायर स्मॉल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें कुछ ही स्मॉल एडजस्टमेंट की ही ज़रूरत होती है, लाइक रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट एंड डन टाइमली। ठीक है, कोई शेड्यूल वाइज ही हम इसको जो मेंटेनेंस है वो प्रोसेस करते हैं। ओके, लुब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस आर डन थ्रू अ प्लानिंग एंड दे आर नोन एज प्लान मेंटेनेंस। जो भी लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस होता है वो प्लानिंग के द्वारा किया जाता है और इसी के वजह से हम इसको प्लान मेंटेनेंस कहते हैं। क्लियर? ओके, और आगे हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मेंटेनेंस के बारे में। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो प्रोडक्टिव जो मेंटेनेंस है वो प्रिवेंटिव और रिफर्ड होता है द मेंटेनेंस विच करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन इज परफॉर्म। ओके, और ये ब्रॉडली एक इकोनॉमिकली एक जो एफिशिएंसी जो हमारी प्रोडक्शन की बढ़ाता है तो वो ये प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, और इसको हम अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ इसको टीपीएम भी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जो कि एक ऑटोनोमस मेंटेनेंस बेस्ड होता है हमारे स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।